नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, भारतीय रेलों पर एक बार फिर बहुत अच्छी खबर आ रही है। भारत का अपना पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया के तहत निर्मित भारतीय रेल का हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी लागत करीब 820 करोड़ रुपए है। ये 64 किलोमीटर लंबा है। इसके ऊपर 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्ट किए जा सकेंगे। जो हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, उनके भी इस पर टेस्ट संभव होंगे। तो साथियों, इसकी स्वीकृति फेज 1 में दिसंबर 2018 में मिली थी, फेज 2 में नवंबर 2021 में मिली थी। अब सुनने में आ रहा है कि इसका 95% फिजिकल प्रोग्रेस वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 7 बड़े ब्रिजेस थे, अनेक छोटे मोटे ब्रिजेस थे। और साथियों, यह राजस्थान के जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, जयपुर जो हेडक्वार्टर है जिसका, उसके जोधपुर मंडल में यह बनकर तैयार हो रहा है। यह गूड़ा से लेकर मीठरी के बीच में बन रहा है। आप जब फुलेरा से आगे चलेंगे, सावर लेक आएगी जो बहुत फेमस है, और उसका अगला स्टेशन गूड़ा है। तो साथियों, गूड़ा में जो है वो करीब 13 किलोमीटर लंबा लूप होगा हाई स्पीड ट्रैक का, और 23 किलोमीटर लंबी मेन लाइन होगी साथियों। और जो नोवा है बीच में उसके आता है एक स्टेशन, वहां 3 किलोमीटर क्विक टेस्टिंग लूप होगा साथियों। और मीठरी में 20 किलोमीटर का कर्व टेस्टिंग का लूप होगा, और 7 किलोमीटर का ट्विस्ट ट्रैक ख्याप ट्रैक होगा, जिस पर जंपिंग वगैरह और ऑसिलेशन ट्रायल्स, दुनिया भर के ट्रायल्स होते हैं, रिसर्च होती है, आरडीएसओ वाले करते हैं, वो सारे इस पर किए जाएंगे। सभी प्रकार के जो रोलिंग स्टॉक्स होते हैं भारतीय रेलों में, और आजकल तो हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन का भी भारतीय रेल विचार कर रही है मेक इन इंडिया के तहत बनाने की, तो उसके भी ट्रायल होंगे आगे चल के। जैसे वंदे भारत है, हमारी शताब्दी है, राजधानी है, गतिमान है, अब अमृत भारत आ रही है। नई नई गाड़ियां हमारे यहाँ चलती रहती है, मालगाड़ियों के वैगन्स निकलते रहते हैं। मतलब हर प्रकार के रोलिंग स्टॉक का यहाँ पर टेस्ट आरडीएसओ करेगा। उनकी जो सेफ्टी है, उनकी दक्षता की जांच करेगा। और यहां से मतलब जो भी रोलिंग स्टॉक्स भारतीय रेलों में जाएगा काम करने की, उसकी पहले यहां पर आरडीएसओ के द्वारा, युवा साथी जानते हैं कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और साथियों इसके द्वारा भारतीय रेलों पर जो इस प्रकार के यात्रियों से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित काम होते हैं, उनकी निश्चित उसका सर्टिफिकेट लिया जाता है। सीआरएस का सर्टिफिकेट जिस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से आरडीएसओ की उसमें परमिशन होती है। तो साथियों, आपने को याद होगा इस ट्रैक के बनने के पहले ये जो 64 किलोमीटर का ट्रैक आप आजादी के 77 साल बाद बन रहा है। आप विचार तो करो, इस देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, ये देश कैसे चलता था। आप विचार करो, इस देश में ब्रेन ड्रेन क्यों होता था, आप विचार करो। साथियों, हम लोगों ने जब 2014 के बाद सोचा कि कोई एक हाई स्पीड ट्रेन तो लाई जाए इस देश में, इतने बड़े देश में, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाला देश था उस टाइम पर, तब हमने स्पेन के जो टेल्गो वाली ट्रेन थी, आपको याद होगा, उसकी ट्रायल की थी। जो हमारे व्यस्तम रूट है मथुरा के पास, कोटा के पास और मुंबई वाले रूट पर, और उसकी जब उनसे कीमत का सौदा हुआ तो वे 200-300 करोड़ रुपए हमें बताने लगे। उसके बाद हमने स्वदेशी जो वंदे भारत बनाई 80 से 100 करोड़ के बीच में। ये देश की सफलता नहीं तो और क्या है। इससे ही तो ब्रेन ड्रेन रुकेगा। हमारे युवा जो साथी हैं, जो आईआईटीएंस हैं, जो एमएनआईज में पढ़ते हैं, अनेक टेक्नोलॉजी वाले छात्र हैं जो रुचि रखते हैं, वो उनको काम तो मिलेगा ही ना। ये जो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता था, वो अब जब देश में होगा तो इन युवाओं की जरूरत हमारे देश में होगी ना, उनको उचित जो वेतन है वो मिलेगा। वे जो विदेशों में आज क्या हालात हो रहे हैं, वे देख रहे हैं कि यूरोप तो मुस्लिम जो इस्लामिक आक्रांता है उनके चंगुल में फंस गया है, कनाडा खालिस्तानियों के चंगुल में फंसा हुआ है, अनेक देशों में मंदी के दौर चल रहे हैं। तो हमारे देश के युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आया है। जब राष्ट्रवाद की सरकार बैठती है, जो हिम्मत करती है लाल किले से बोलने की, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
उस सरकार में ही ये सब संभव हो पाता है कि एक 64 किलोमीटर का भारत का पहला स्वदेशी, दुनिया का चौथा सबसे अच्छा भारतीय रेलवे का हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार हो रहा है और जल्द रेल सेवा के लिए अपने सेवाएं देना शुरू करेगा। तो साथियों, जो आरडीएसओ है इसके ऊपर अपनी अनेक जो जांचें होती है, अनेक पैरामीटर्स की जांच करता है, अनुसंधान करता है, सुरक्षा की जांच करता है, कोच, वैगन, इंजन, सभी प्रकार के रोलिंग स्टॉक्स की इस पर जांच होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि सामर लेक जो है वहां पर सॉल्ट वाटर एल्कलाइन वाली समस्या है, क्षारीय जो गुण होता है। राजस्थान की ये सबसे बड़ी लेक है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेक है जो चिल्का लेक है उड़ीसा में, उसके बाद। तो साथियों, जब ये ट्रैक हमारा बन जाएगा 2025 में, भारतीय रेल के लिए अनेकों अच्छी खबरें आने वाली हैं साथियों। उसमें से एक ये भी होगी, आप देख रहे हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बहुत जल्दी राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। आपसे मैंने बात भी की थी, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश वाला जो मैंने बात की थी वो भी 2025 में राष्ट्र को समर्पित हो सकता है। आप देख ही रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के जो छोटे से हिस्से बचे हैं उन पर काम कितनी तेजी से चल रहा है, बुलेट ट्रेन्स का काम कितनी तेजी से चल रहा है। साथियों, सेवन सिस्टर्स से भी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आने वाली है। पंबन ब्रिज अभी बनकर तैयारी हुआ है दक्षिण भारत में। तो साथियों, ये बहुत अच्छी बात है, युवा साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो इस तरह की जानकारियां रखते हैं उनके लिए भी ये जानकारी बहुत अच्छी है। साथियों, इसके साथ एक 2 दिन पहले भी फिर एक ऐसी घटना घटी जिसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। उत्तराखंड में वंदे भारत जो देहरादून से लखनऊ की ओर डाउन साइड में आ रही थी, उस पर पत्थरबाजी की गई। साथियों, कांच तोड़ दिए गए। इन लोगों को बारे में आप विचार तो करिए, ये राजनीतिक विद्वेष इस देश में किस प्रकार से फैल रहा है। ये अंग्रेजों से क्या कम है लोग? ये फूट डालो राज करो की नीति के चलते चलते राष्ट्र का खराब करने लगे, राष्ट्र के बुरा करने लगे। हालांकि हमारे आरपीएफ बल का धन्यवाद करना होगा, उनकी सजगता का धन्यवाद करना होगा। उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और लश्कर स्टेशन के पास में ये घटना हुई थी और रेलवे एक्ट 153 की धारा के अंतर्गत उस पर केस भी कर दिया गया। तो साथियों, भारतीय रेल जिस प्रकार से प्रगति कर रही है, उन्नति कर रही है, आप देख रहे होंगे इसके साथ छेड़छाड़ भी कितनी की जा रही है। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आती है। इसके लिए भारत सरकार से निवेदन है, कड़े से कड़े नियम पार्लियामेंट में पास कराए और उनको बाहर लाए जो इसका विरोध करते हैं। यह देश की सुरक्षा का मामला है जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। उन लोगों को मालूम तो चले ऐसे कौन से राजनेता हैं जो इस व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? मैं चाहूंगा अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय हो।